ये ख्वाब आँखों का हिस्सा क्यों नहीं होता, दिए हम भी तो जलाते हैं, उजाला क्यों नहीं होता। जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों पहले आया है और जो साथी हताश थे, निराश थे कि अभी जो भर्ती हुई है उसमें कुछ कमी रह गई, उसके लिए एक सुनहरा अवसर है। लेकिन मेहनत तो की थी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये ख्वाब आंखों का हिस्सा क्यों नहीं होता, दिए हम भी तो जलाते हैं, उजाला क्यों नहीं होता। उस मेहनत पे पानी फिर गया। कहाँ कमी रही, क्या कमी रही, ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। जो भी साथी ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इतिहास विषय से। क्या कोई ऐसी एक बुक है जिसे पढ़कर सिलेक्शन ले ले, या फिर हर भाग की एक एक पुस्तक लेना अनिवार्य है। आपने खूब सारी वीडियो देखी होंगी, बहुत से विषय विशेषज्ञों ने आपको बताया होगा कि आप ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए। सबकी अपनी अलग 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 राय है, सबके रास्ते अलग 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 हैं, लेकिन मंजिल तो एक ही है, व्याख्याता व्याख्याता व्याख्याता। आपको बनना व्याख्याता है, ग्रेड फर्स्ट बनना है। सब अपने अपने तरीके बताएंगे क्योंकि सबकी रणनीति अलग होती है। मैं वो कटु सत्य बता रहा हूँ, वो सत्य बता रहा हूँ जो न केवल मैंने, कितने ही विद्यार्थियों ने उस रास्ते से, उस तरीके से सफलता हासिल की है। आपको मैंने हर भाग की एक एक पुस्तक बताई है। बहुत समय पहले पिछली भर्ती में मैंने वीडियो डाला था, आप उसमें देख लेना। पुस्तक यदि आपसे मुझसे पूछेंगे, आप मुझसे पुस्तक पूछेंगे तो मैं वो एक एक पुस्तक आपको बता दूंगा। प्राचीन की बता दूंगा, मध्यकाल की बता दूंगा, आधुनिक की बता दूंगा, विश्व की बता दूंगा, राजस्थान की बता दूंगा, दिखा भी दूंगा आपको मेरे पास जो रखी है। मैंने तैयारी के समय क्या किया, क्या मैंने तैयारी के समय पुस्तक पढ़ी या कोई गाइड पढ़ी या नोट्स पढ़े, सिर्फ इतनी बात करूंगा। एकदम इस वीडियो में बिल्कुल सत्यता के साथ आपसे बात कर रहा हूं, आपको वो बात बता रहा हूं जिसमें बिल्कुल सत्य छिपा है। आप चाहे कितनी कोशिश करें, आप दुनिया भर की वीडियो देख लें, लेकिन वास्तविकता इतनी है कि आरपीएससी जो पूछती है वो एक किताब में है। यदि उस एक किताब को तुम पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, ले लो सिलेक्शन, कौन मना कर रहा है। आरपीएससी जो चाह रही है वो एक किताब में है। हर भाग की अलग अलग किताब भी आती है, या किसी भी संस्थान के किसी भी अध्यापक के द्वारा नोट्स बनवाए गए हैं तो देखा जाएगा वो किसने बनवाए हैं। गणपत जी सर के हैं, हिस्टोरिका अकेडमी के हैं, कलाम अकेडमी के हैं, किसके हैं, ये भी बात देखने योग्य है। अब देखिए, मैं मुद्दे पे आता हूँ। पहली बात तो यदि आपको हर भाग में पुस्तक पढ़नी है तो पढ़ लीजिए, दुनिया भर की पुस्तकें हैं, दिखा देता हूँ आपको, ये लीजिए। केवल ये नहीं है कि भाई मैं आपको बता रहा हूँ, लोग आपको प्राचीन में बताएंगे केसी श्रीवास्तव, आपको बताएंगे प्राचीन भारत बप्पू सिंह प्रजापत, आपको बता देंगे सौरभ चौबे, प्राचीन भारत सौरभ चौबे। लेकिन मैंने मेरी तैयारी के दौरान इनमें से एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी, ये बात बिल्कुल सत्य है, नहीं पढ़ी मैंने। और मेरे ही साथ पुलिस कांस्टेबल में मेरे एक साथी थे टीकमचंद चौधरी, उन्होंने भी पुस्तक नहीं पढ़ी। रैंक 10 आई उनकी, रैंक 10 आई, उन्होंने भी पुस्तक नहीं पढ़ी। और न जाने कितने ही विद्यार्थियों ने पुस्तक नहीं पढ़ी, केवल दूसरे तरीके से सफलता हासिल की है। यह बात बिल्कुल सत्य है। साइंस बैकग्राउंड, इतिहास की एबीसीडी पता नहीं और हमने एक पुस्तक पढ़ के या कोई एक नोट्स पढ़ के हमने सिलेक्शन लिया है, आप भी ले सकते हैं। आप कदापि आप बिल्कुल ये ना समझें कि मैं पुस्तकों का विरोधी हूं, मैं पुस्तकों का विरोधी नहीं हूं, पुस्तक मेरे पास रखी हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जो आरपीएससी मांग रही है उस मांग पर खरा उतरिए। आप तय कीजिए आपको विद्वान बनना है या ग्रेड फर्स्ट आरपीएससी की परीक्षा में सफल होना है, आप तय करिए। अभी मेरा एक साथी पुलिस कांस्टेबल में है,
जो सिर्फ और सिर्फ गाइड के माध्यम से, एक पुस्तक के माध्यम से सफलता लेगा, रिजल्ट आएगा, बताऊंगा आपको। 300 प्लस नंबर है, 280 कट ऑफ रहनी है दूसरी बात, और पहला ही चांस है। दूसरी बात, उसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत अच्छा काम किया है, इंटरव्यू कॉल है, केवल और केवल एक पुस्तक से। तो हर भाग की पुस्तक मैं पहले बता चुका, मैं बता रहा हूं आपको 2 गाइड। एक तो है आपकी आर्य कंपटीशन गाइड, ठीक है, ये देखिएगा, यह है आर्य कंपटीशन गाइड। अब इस पुस्तक की हालत देख सकते हैं आप, इस पुस्तक की हालत देख सकते हैं आप, ठीक है, पुस्तक की हालत देख सकते हैं आप, इस पुस्तक की हालत देख सकते हैं आप, कितना अन्याय हुआ है इसके साथ, ठीक है। और एक गाइड है आपके लिए नाथ पब्लिकेशन, ये अपडेट है, आर्य थोड़ा पहला संस्करण है, ठीक है, ये नाथ है। इन दोनों में से कोई भी एक पुस्तक पढ़ लीजिए, भारतीय इतिहास कंप्लीट। नाथ पब्लिकेशन, आर्य कंपटीशन गाइड में एक पुस्तक कोई सी भी पढ़ लीजिए, भारतीय इतिहास कंप्लीट। अभी परीक्षा हुई ना, अभी लोग कह रहे हैं पैटर्न बदल गया, इनमें देख लीजिए, मेरिट जाएगी, उससे ज़्यादा स्कोर इसमें से आ रहा है, इसमें से आ रहे हैं क्वेश्चन। कट ऑफ कितनी रहेगी? 280, मैक्सिमम 280 है, 285, इनमें से क्वेश्चन आए हैं। भारतीय इतिहास के लिए आपको सिर्फ एक पुस्तक पढ़नी है, या तो नाथ पढ़ लीजिए या आर्य पढ़ लीजिए, या किसी भी संस्थान के नोट्स हैं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, गणपत जी हमारे गुरु जी हैं, उनके नोट्स पढ़ लो आप, या किसी दूसरे शिक्षक ने अच्छी मेहनत की है और वो आपको विश्वास दिला रहा है तो आप उसको पढ़ लीजिए। सिलेक्शन लायक कंटेंट उसमें है, आरपीएससी पूछना चाह रही है वो उसमें है, बात सिर्फ इतनी है आप उसे कितना याद कर पा रहे हैं। पुस्तकों में भी सब कुछ है, पुस्तकों में तो बहुत कुछ है, पुस्तकों से ही नोट्स बनाए हैं, पुस्तकों से ही गाइड लिखी गई है, तो पुस्तक तो अल्टीमेट सब कुछ है ही, सब कुछ है पुस्तक तो। लेकिन आपको अभी ग्रेड फर्स्ट के लिए क्या करना है, आरपीएससी क्या चाह रही है, जो चीज़ चाह रही है वो गाइड में है, वो नोट्स में है। आप बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो, कंठस्थ कर लो नोट्स को, कंठस्थ कर लो उस गाइड को, फर्स्ट ग्रेड में जाओ। बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक भी पुस्तक नहीं खरीदी, लेकिन अब पुस्तक है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देने के बाद में अब इंटरव्यू के लिए पुस्तकें पढ़ रहा हूँ, मध्यकालीन पढ़ रहा हूँ, एस.सी. वर्मा पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पढ़ रही है, ये पढ़नी पड़ेगी। चूँकि मैं पहले साइंस का था, मुझे मृद भांड का भी नहीं पता, मृद भांड क्या होता है। मैंने तो गाइड को पढ़ा, एग्जाम निकाला, नोट्स पढ़े, एग्जाम निकाला। तो आप भी किसी एक चीज़ को पढ़ो, आर्य ले लो, बार बार पढ़ो, नाथ ले लो, बार बार पढ़ो, गणपत जी के नोट्स हैं, बार बार पढ़ो, कुछ भी हैं बार बार पढ़ो। लेकिन ऐसी चीज़ मत लेना कि इसको बार बार पढ़ ही नहीं पाओ। परीक्षा तक तुमने 1 बार 2 बार 3 बार भी रिवीजन किया है तो आपने कुछ नहीं किया। कम से कम 8 9 10 बार उसका कंठस्थ रिवीजन करो, तब चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, नेगेटिव से आप बचेंगे, तब बचेंगे। यह है सफलता का राज। इतिहास जैसा विषय, दुनिया भर के फैक्ट आप कैसे पचा पाएंगे, उनको कैसे याद कर पाएंगे? जो आरपीएससी चाह रही है वो गाइड में है। गाइड पढ़िए, कल्याण हो जाएगा, नोट्स पढ़िए, हो जाएगा। जब जरूरत पड़े पुस्तक की तब पुस्तक पढ़े, व्याख्याता बन जाएं, कोई कॉन्सेप्ट समझना है, बच्चों को समझाना है, एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद आपको पुस्तक पढ़नी है, नहीं तो बच्चों को नहीं समझा पाएंगे। अवधारणा विकसित करनी है, नहीं तो जिस स्कूल में जाएंगे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे यदि आप इतिहास बैकग्राउंड से नहीं है तो। पुस्तक पढ़नी है, लेकिन पहले एक बार सिलेक्शन ले दो, एक बार आरपीएससी की परीक्षा की डिमांड पूरी कर दो, फिर पुस्तक पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भारतीय इतिहास में नाथ पब्लिकेशन या आर्य कंपटीशन गाइड
या गणपत जी के नोट्स, किसी एक के साथ जा सकते हैं आंख बंद करके। गणपत जी के नोट्स के साथ जा रहे हैं तो विश्व भी मिल जाएगा, उसमें राजस्थान भी मिल जाएगा, कंप्लीट मिल जाएगा। जय हिंद जय भारत, कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि आप गाइड के साथ जा रहे हैं तो भारत इतिहास के लिए नाथ या आर्य एक, ठीक है। विश्व इतिहास के लिए आप नोट्स ले लें, विश्व इतिहास के लिए आप नोट्स ले लें। नोट्स ना लें तो छोटी किताब आती है, ये इतनी मोटी नहीं है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अरविंद भास्कर जी की विश्व इतिहास है, इसे आप पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ऑब्जेक्टिव लगा दो, इसके साथ ऑब्जेक्टिव लगा दो, इन्हीं की ऑब्जेक्टिव आती है, ये ऑब्जेक्टिव लगा दो। बस विश्व इतिहास में आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा, बहुत शानदार। ये विश्व इतिहास हो गया। या नोट्स पढ़ो तो नोट्स पढ़ लो, ठीक है। राजस्थान में नाथ पब्लिकेशन गाइड पढ़ लो, नाथ पब्लिकेशन पवन भौरिया जी की पुस्तक आती है, उसको पढ़ लो। उसको नहीं पढ़ो, गणपत जी के नोट्स हैं, उसको पढ़ लो, ठीक है। एक चीज़ को पढ़ लो बार बार, बस। ऑथेंटिक किताबें लानी है तो ले आओ, गोपीनाथ शर्मा ले आओ, राघवेंद्र मनोहर जी की ले आओ, आरपी व्यास 2 खंड आते हैं, दोनों ले आओ। लेकिन उसको याद कर लोगे क्या? रिवीजन हो जाएगा क्या? हो जाएगा, हो जाएगा तो ले आओ। इससे अच्छा है जिन्होंने मेहनत करके आपके लिए कंटेंट तैयार किया है, उस पर आंख बंद करके विश्वास कीजिए और पढ़िए। लेकिन कंटेंट पे विश्वास होना चाहिए। मैंने जब तैयारी की, मुझे मेरी विषय सामग्री पर पूरा विश्वास था। ABCD नहीं पता था। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा है, कंटेंट में विश्वास है, 100% आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन एक पर, एक के साथ सब सदे, एक को पकड़ लो, कल्याण हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। यही मैं अंतिम सत्य आपको बता रहा हूँ, ठीक है साथियों। पुस्तकों का विरोधी नहीं हूँ, पुस्तकों का प्रेमी हूँ। पुस्तक तो पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन RPSC की डिमांड के हिसाब से काम कीजिए, अपनी रणनीति बनाइए और चयन लीजिए, सफल हो जाइए, ठीक है साथियों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।